हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वेस्टवर्ल्ड एनिमी सीरीज, जिसकी कहानी और एनिमेशन आपको जरूर पसंद आएगी। तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो एपिसोड शुरू होता है एक ड्रैगन किंगडम से, जहां हम ड्रैगन किंग और उसकी बेटी उजी को देखते हैं, जो अपने किंगडम में सैर पर निकले हैं। तभी उजी की नजर सामने पड़े घायल वुल्फ पर पड़ती है और ड्रैगन बताता है कि जरूर ये किसी टाइगर का काम है। उजी नीचे उसे देखने जाती है और अपने डैड से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन ड्रैगन को लगता है कि इसे बचा पाना मुश्किल है। तब उजी उसे अपना नेकलेस पहनाती है, जो ड्रैगन क्लैन के लिए बहुत पवित्र है और उसे उम्मीद है कि ये इस वुल्फ की रक्षा करेगा। फिर वो अपने स्पेल की एनर्जी से वुल्फ को ठीक कर देती है और वो एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर ड्रैगन उजी से वापस चलने को कहता है और वो दोनों ड्रैगन कैसल की ओर चले जाते हैं। आगे का सीन कुछ साल बाद का है, जहाँ हम एक लड़के बाई लैंग को देखते हैं और उसने वही नेकलेस पहना है जो उजी ने उस वुल्फ को पहनाया था। तो समझ आता है कि ये असल में वही वुल्फ है जिसकी जान उजी ने बचाई थी और ये यहाँ उसके लिए मछली पकड़ने आया है। बहुत कोशिश करने पर वो एक मछली को पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए उससे माफी मांगता है। तभी जमीन से एक स्पिरिट बाहर निकलती है, जो यहाँ के अर्थ गॉड की है और बाई लैंग से कहती है कि तुम एक बहुत ही मेहनती लड़के हो। उनकी बातों से पता चलता है कि बाई लैंग ड्रैगन पैलेस में काम करता है और उसने कड़ी तपस्या के बाद खुद को एक इंसान में बदल लिया है। अर्थ गॉड उसकी वफादारी से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर वो इसी तरह मेहनत करेगा तो जल्दी इंसानों की तरह बुद्धिमान बन जाएगा। तभी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो आसमान से कुछ गोल्डन लाइट्स को आते हुए देखते हैं। अर्थ गॉड बताते हैं कि ये देवताओं की आर्मी है और उनका इस तरह आने का मतलब है कि जरूर यहाँ कोई गड़बड़ होने वाली है। डर कर वो वापस जमीन में छुप जाते हैं और बाई लैंग भी एक खबर देने पैलेस की ओर चला जाता है। पैलेस में हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो इस वक्त अपनी ह्यूमन फॉर्म में है और उसे भी देवताओं के आने का पता चल जाता है। यहीं हम उसके बेटे शाओ को देखते हैं, जो कहता है कि शायद डाई शीटियान को उस सूत्रा के बारे में पता चल गया है और हमें सूत्रा देकर देवताओं से शांति बना लेनी चाहिए। किंग ये बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि हमने 16 सालों से उस सूत्रा को छुपा कर रखा है और अगर वो देवताओं के हाथ लग गया तो बहुत तबाही मच सकती है। सूत्रा को बचाने के लिए वो देवताओं से लड़ने की सोचता है और शाओ से तुरंत अपनी आर्मी को तैयार करने को कहता है। आगे हम प्रिंसेस उजी को देखते हैं, जो अब बड़ी हो चुकी है और वो भी समझ जाती है कि ये देवताओं के लीडर डाई शीटियान की आर्मी है। ड्रैगन किंग कहता है कि तुम सही सोच रही हो और ये वही आर्मी है जिसके सामने कभी कोई नहीं टिक पाया। उजी कहती है कि पिछले कई सौ सालों से देवता और ड्रैगन में कोई जंग नहीं हुई, तो फिर अब वो हमसे लड़ने क्यों आ रहे हैं। तब किंग बताता है कि डाई शीटियान और उसके देवता अब करप्ट हो चुके हैं और उनके लिए लाइफ का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए हमें उनका जवाब देना होगा। उजी भी उनकी मदद करने को कहती है, लेकिन किंग को डर है कि इससे उजी का राज खुल जाएगा और वो उसे पहले से कहीं दूर जाने को कहते हैं। तभी बाई लैंग वहाँ आता है और कहता है कि मैं भी इस लड़ाई में आपकी मदद करना चाहता हूँ। उजी उसे समझाती है कि तुम अभी इतने शक्तिशाली नहीं हुए हो, लेकिन बाई लैंग उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। किंग को भी ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बाई लैंग से कहता है कि इंसानी शरीर बहुत मुश्किलों से मिलता है और तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। तभी देवताओं की आर्मी वहाँ पहुँच जाती है, जिन्हें जनरल यैन लीड कर रहा है। वो उनसे सूत्रा को वापस देने को कहता है और बताता है कि ये देवताओं की अमानत है। तब ड्रैगन किंग कहता है कि हम किसी सूत्रा के बारे में नहीं जानते और तुम ऐसे यहाँ आकर हमें परेशान नहीं कर सकते। जनरल उसे फाइनल वार्निंग देता है, लेकिन उसका भी ड्रैगन किंग पर कोई असर नहीं पड़ता और ये देखकर जनरल ड्रैगन्स पर हमला करने को कहता है। दोनों आर्मीज के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है, जहां अलग अलग देवता अपनी शक्तियां आजमाते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि ड्रैगन्स को काबू करना बहुत मुश्किल है। इस लड़ाई में देवताओं के काफी आदमी मारे जाते हैं और तभी वहां डाई शीटियान का मिनिस्टर गुआन आता है। वो जनरल से कहता है कि अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो जल्दी ही हम लोग हार जाएंगे और डाई शीटियान को समझाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर जनरल खुद आगे आता है और उसमें और ड्रैगन किंग में मुकाबला शुरू हो जाता है। बाई लैंग और रूसी भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, लेकिन तभी एक तीर से उसी घायल हो जाती है। बाई लैंग खुद की परवाह किए बिना उसे बचाने जाता है और ड्रैगन किंग उसे उजी को यहाँ से दूर ले जाने को कहता है। इधर जनरल ड्रैगन किंग को घायल कर देता है और उसका सामना करने के लिए वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। जनरल भी उसका जमकर मुकाबला करता है और आखिर में अपने हथियार से उसका सिर काट देता है।
फिर वो उस सिर को ग्वान के पास फेंकता है, जो मरने से पहले ड्रैगन किंग को सच बताने को कहता है। ड्रैगन किंग फिर भी उसे कुछ नहीं बताता और ग्वान अपनी पावर से उसे मार डालता है। बाकी ड्रैगन्स इसका बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही वो सब भी मारे जाते हैं। इधर ऊजी और बाइलैंग एक बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन शाओ उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें वहाँ से दूर ले जाने लगता है। बाइलैंग उनसे लड़ने को कहता है, लेकिन शाओ को लगता है कि फिलहाल ऊजी को बचाने का काम ज्यादा जरूरी है। तभी एक देवता उन पर हमला करता है और उससे बचने के लिए शाओ अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। देवताओं की आर्मी उसे नहीं रोक पाती और उसे दूर जाते देख जनरल एक तीर से उस पर अटैक करता है। ग्वान को लगता है कि इससे शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरल कहता है कि इस वार से बच पाना बहुत मुश्किल है और वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है और घायल शाओ पास ही के एक जंगल में क्रैश हो जाता है। ग्वान अपने लोगों से किसी भी तरह उस सूत्रा को ढूंढने को कहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ग्वान को पता है कि ड्रैगन्स मैजिक करने में बहुत माहिर हैं और उसे लगता है कि शायद उन्होंने सूत्रा का रूप बदलकर उसे छुपा रखा है। वो कहता है कि ड्रैगन किंग ने बेवजह ही अपनी जान नहीं दी है और मैं सूत्रा को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। उधर बाइलैंग को लगता है कि शायद उजी मारी गई है, लेकिन शाओ कहता है कि उसे मारा नहीं जा सकता और बताता है कि वो एक ड्रैगन नहीं है। फिर वो अपनी पावर से उजी का रूप बदलता है और बाइलैंग देखता है कि वो एक लोटस में बदल गई है। शाओ बताता है कि ये उजी का असली रूप है और यही वो सूत्रा है जिसे हम डाई शीटियान से छुपा रहे हैं। आगे वो उसे 26 साल पुरानी एक कहानी सुनाता है, जहाँ देवताओं ने कुछ लोगों को वेस्टर्न पैराडाइज की जर्नी पर भेजा था ताकि वो पवित्र सूत्रा को इंसानी दुनिया में ला सके। उनका मानना था कि सूत्रा के यहाँ आने से सब जगह खुशहाली फैल जाएगी और सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। काफी मुश्किलों के बाद उन लोगों ने सूत्रा को हासिल कर लिया और उसे लाकर देवताओं के लीडर डाई शीटियान को दे दिया। एक लेजेंड के अनुसार सूत्रा की पावर वही कंट्रोल कर सकता था जिसे सूत्रा ने खुद चुना हो और डाई शीटियान उनमें से एक नहीं था। ये बात एक दूसरा देवता समझ चुका था और उसने डाई शीटियान से लड़ाई करके सूत्रा को उससे छीन लिया। इस देवता का नाम था रूलाई, जो घायल होने के बावजूद सूत्रा को लेकर ड्रैगन किंग के पास आ गया और उससे रिक्वेस्ट की कि ये सूत्रा कभी डाई शीटियान के हाथ नहीं लगना चाहिए। तब से ये सूत्रा ड्रैगन किंग के पास था और एक ह्यूमन फॉर्म में वो उसे अपनी बेटी की तरह रखते थे। शाओ को पता है कि देवताओं को सूत्रा की असलियत का पता चल चुका होगा और वो उसे किसी भी तरह हासिल करने आएंगे। वो बाइलैंग को इसे वापस वेस्टर्न पैराडाइज ले जाने को कहता है और इस पर बाइलैंग पूछता है कि आखिर ये मैं कैसे करूँगा। तब शाओ उसे चैंगन सिटी में जाने को कहता है और बताता है कि वहाँ तुम्हें एक जैंग नाम के आदमी को ढूंढना होगा। जैंग वही इंसान है जो सूत्रा को यहाँ लाया था और वही इसे वापस पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। घायल होने के कारण शाओ की हालत और खराब होने लगती है और वो बाइलैंग से इस काम को पूरा करने का वचन लेता है। तभी हम डाई शीटियान के एक देवता को आते हुए देखते हैं, जिसने उन दोनों को ढूंढ लिया है। वो उन दोनों पर हमला करने आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसका अगला एपिसोड भी जल्द ही आपको इस चैनल पर मिल जाएगा और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।